मैं अक्षय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अचीवर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा आज हमारे बीच हैं अमन सन ऑफ राजेश, जो कि सिंगवाल जीन से रहने वाला है बच्चा। एयरफोर्स ज्वाइन कर लेगा जुलाई के अंदर। उसके साथ साथ एक और बच्चा है युवराज सन ऑफ नरेश, जो कि कायला भिवानी का रहने वाला है। ठीक है, और ये भी इस साल जो इनटेक आया है उसमें ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि इन दोनों बच्चों का फेज़ 1 पास हो चुका है, फेज़ 2 पास हो चुका है, मेडिकल पास हो चुका है, और अब ये वेट कर रहे हैं अपनी पीएसएल एनरोलमेंट लिस्ट और ज्वाइनिंग का। जो कभी भी मतलब अगर बात करूं, जो पीएसएल है वो आपकी 31 मई को आ जाएगी, 10 जून को आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी, और जुलाई में इन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा अमन आपको। थैंक यू सर। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? एक कैमरे की तरफ देख के बोलना है बेटा, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे भी, मेरी फैमिली को भी और मेरे सभी रिलेटिव को सर, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये बच्चा जो अमन है, ये इसके गांव का पहला अग्निवीर हूँ मैं, मेरे गांव का पहला अग्निवीर। ये इसके गांव का पहला अग्निवीर है। और इसके जो पापा हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, होती रहती है। तो वो हमेशा बच्चे को इंस्पायर करते रहते हैं और काफ़ी बार विजिट भी किया है अपने पास। तो बेटा कब आपने सोचा कि भाई आपको एयरफोर्स में जाना है, डिफेंस में जाना है? सर आफ्टर 12th होते ही मैंने सोच लिया था कि डिफेंस ही ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर वैकेंसी शुरू में आई नहीं थी सर, एयरफोर्स की कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। उसके बाद फिर मैंने पहले ये दिया था एग्ज़ाम और ये क्लियर कर दिया था सर। अच्छा जी सर। तो इसने फर्स्ट टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। और आपका फेज़ 2 कहाँ पे था बेटा? फेज़ 2 असम था सर मेरा, गुवाहाटी। अच्छा, 11 ऐसी गुवाहाटी। जी सर। ठीक है। तो बेटा वहाँ पे अगर बात कर लें हम असम की, तो जब आप फेज़ 2 देने गए तब कैसा फील कर रहे थे? आपकी जो यहाँ पे अचीवर्स में जो आपने तैयारी की थी वो सार्थक थी या नहीं थी? सार्थक थी सर, मतलब शुरू में तो नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब फेज़ 2 में गए तो खुशी थी कि मैंने कोचिंग ली है और यहाँ पे तैयारी की है सर। क्योंकि सभी बच्चे थे 20 के 20 थे ना, जो डिस्कशन हुआ था सर, मुझे ये लग रहा था कि सबसे अच्छी तैयारी मेरी है। बिल्कुल जी सर। मतलब ये अपने प्रत्येक बच्चे को फील होता ही है कि जो बेहतरीन तैयारी है उसी की है। और जो यहाँ पे ग्रुप में और वहाँ पे ग्रुप में बहुत ज़्यादा फर्क बच्चे को देखने को मिलता है, कि यहाँ का ग्रुप वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जी सर। जी सर। यहाँ का ग्रुप में और वहाँ के ग्रुप में कितना अंतर था बेटा? बहुत ही ज़्यादा अंतर था सर, क्योंकि वहाँ पर कई तो ऐसे थे जिनको बैठना भी नहीं आ रहा था सर अच्छे तरीके से। यहाँ पर तो आपने सभी बता दिया था कि किस प्रकार से बैठना है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, टॉपिक्स के बारे में कैसे बताना है, या उसको लिखना कैसे है सर, सब कुछ सर। मतलब सब कुछ जो चीज़ें थी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। जी सर। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको बता दूं मैं, फेज़ 2 हुए हैं और बहुत कम समय में बच्चों ने तैयारी की है। यही कारण है हम सुबह से लेकर शाम तक क्लासेज में बिजी रहते थे। तो अगर बात करें बेटा, कितने बच्चों का फेज़ 2 था आपके सेंटर पे? 275 था सर। 275 का फेज़ 2 था। ठीक है। तो 275 में से लगभग कितने बच्चे फेज़ 2 पास कर पाए? फेज़ 200 के आसपास कर पाए थे सर। अच्छा, काफ़ी अच्छा रहा फिर तो आपका जो बेस्ट था। मतलब 275 में से बहुत से सेंटर पे कल हमने बात की थी, एक दो बच्चों से वो कह रहे थे भाई 275 में से किसी पे 100 लिए हैं, किसी पे 110 लिए हैं, किसी पे 108 लिए हैं। तो इनके सेंटर से 200 बच्चों का फेज़ 2 क्लियर हुआ है। तो बहुत बेहतरीन रहा बेटा आपका। अब थोड़ा बात कर लेते हैं युवराज से भी। तो युवराज बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। थैंक यू सर। तो कैसा फील कर रहे हैं युवराज? आप तो युवराज ही बनने गए हैं अभी। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, अचीवर्स के साथ बहुत अच्छा फील हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको जो तैयारी कराई गई थी वो सार्थक रही एट लास्ट? बिल्कुल सार्थक रही थी सर। वहाँ पे इंट्रो में पता चल गया था, कोई बच्चा था ही नहीं, अच्छे से इंट्रो ही नहीं दे पा रहे थे कोई भी। अच्छा, तो अगर बात कर लें बेटा, कब सफ़र शुरू हुआ था आपका डिफेंस के लिए? सर 12th के बाद में ही मतलब अलग सी फीलिंग आ रही थी कि डिफेंस में जाना, डिफेंस में, लेकिन वैकेंसीज नहीं आई थी। फिर बाद में वैकेंसी आई तो किया वो, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में से नंबर बन गए सर। सेकंड अटैम्प्ट में अच्छा स्कोर रहा आपका? यस सर। चलिए, तो बात करें फेज़ 2 कहाँ पे था बेटा आपका? 7AC बेंगलोर सर। अच्छा, 7AC बेंगलोर। अब अगर आपको बता दूं, पहले 2 टफेस्ट सेंटर होते थे, एक तो दिल्ली और एक बेंगलोर। लेकिन दिल्ली जो AC है, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर है, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब एक बेंगलोर है जिसको हम टफेस्ट कह सकते हैं। और वहाँ पे जाने से बच्चे डरते हैं कि भाई वहाँ पे वो बाहर तो नहीं हो जाएंगे हम। लेकिन वहाँ से भी अब आज तक भी कोई ऐसा बच्चा नहीं रहा अपना जो बाहर होके आए, सारे वहाँ से भी सिलेक्ट होके आए हैं। तो आप जब फेज़ 2 देने गए तो कैसा फील हुआ आपको ग्रुप डिस्कशन के टाइम? सर बहुत अच्छा फील हो रहा था, मतलब लग रहा था कि मेरी तैयारी और किसी अच्छे से तैयारी नहीं लग रही थी। अच्छा, सारे बच्चे सर ऐसे ही फिश मार्केट से बना रहे थे, मतलब बैठने का तरीका भी नहीं पता था उन्हें अच्छे।
अच्छा, ना बैठने का तरीका पता था। जो आपको यहाँ पे स्किल्स आपकी डेवलप करवाई गई थी, बैठने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, वो मतलब कितना ज़्यादा अंतर था आप में और उनमें? बहुत ज़्यादा अंतर था सर। मतलब जब आप जीडी दे रहे थे तो क्या कॉन्फिडेंट थे आप बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सर। कि भाई मेरा तो क्लियर हो गया होगा? यस सर। चलो भाई, तो कितने बच्चों का था बेटा फेज उस दिन आपके साथ? 276 का था सर। 276 का था। और कितने बच्चों ने पास किया फेज? 107। 107 ने। Yes. तो मतलब गुवाहाटी की अगर बात कर लें, यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने पास किया, नहीं तो यही रेशियो रहा भाई, किसी पे 100 किसी पे 107। ठीक है, चलिए भाई। तो बेटा जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो 12th करने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप आफ्टर 12th, अगर वो डिफेंस में जाना चाहते हैं तो? मतलब सर ये अग्निवीर वाली स्कीम भी अच्छी है, मतलब किसी भी तरह डिफेंस में चले जाओ आप, मतलब आपको कुछ ना कुछ बना के भेजेगा डिफेंस। बिल्कुल सही बात है बच्चे की। तो जो बच्चे अग्निवीर को नेगेटिव ले रहे हैं तो बेटा आपदा में ही अवसर है। आपको बता दूं मैं, जो भी अगर आने वाले समय की मैं बात करूं, कोई भी सरकार हो, सरकार की जो पॉलिसीज हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, जो आपकी जो जॉब्स बचने वाली हैं गवर्नमेंट, वो सिर्फ रहेंगी बेल्ट की जॉब। बेल्ट की जॉब का मतलब या तो पैरामिलिट्रीज या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या पुलिस, सिर्फ यही जॉब बचने वाली हैं। उसके अलावा जो सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं खत्म हो जाने वाली हैं आने वाले कुछ सालों में। और इनमें भी क्या रहने वाला है, जो बच्चे अग्निवीर के जरिए ट्रेनिंग ले चुके हैं, भाई मान लीजिए हरियाणा पुलिस की मैं बात कर लूं, तो हरियाणा पुलिस क्यों खर्च करेगी बच्चों को ट्रेनिंग देने में, जब उनको ऑलरेडी ट्रेंड व्यक्ति मिल रहे हैं, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री से। कोई अग्निवीर को वो भर्ती करना ज़्यादा पसंद करेंगे एक नॉर्मल अनट्रेंड व्यक्ति से। तो आने वाले जो भविष्य में सारी पुलिस में, सारी पैरामिलिट्रीज में सिर्फ अग्निवीर ही होंगे जो सेवाएं दे रहे होंगे। तो बेटा इसको नेगेटिव नहीं लेना, आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बधाई दे देता हूँ अमन और युवराज को कि बेटा आप यहाँ पे आए, आपने अपना पूरा सफ़र बताया। आप कौन से मतलब अदर देन साइंस में थे या साइंस में थे? अदर देन साइंस। अदर देन साइंस में, ठीक है। तो कोई आप टिप्स देना चाहें बच्चों को जो अदर देन साइंस के हैं, किसी रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, कोई भी? सर फेज 2 में ज़्यादा लगता है, क्योंकि एसआरटी में एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वही रिजेक्ट हो जाता है बच्चा। तो वो चीज़ आपको एसआरटी के बारे में तो सब कुछ यहाँ पे बताई गई थी? यस सर। तो एसआरटी में जिसने भी छोड़ा था वही रिजेक्ट थे बच्चे, हमने एक भी नहीं छोड़ा। मतलब तो एसआरटी में आपको कोई भी जो क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि एसआरटी में काफ़ी बच्चे बाहर हुए हैं बेटा इस बार। ठीक है, सो एक बार अमन से और ले लेते हैं बेटा, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप बताना चाहें बच्चों को? जी सर, मतलब पेपर है लेवल नॉर्मल आता है एयरफोर्स का, तो सिर्फ नॉर्मल सी तैयारी से हो जाता है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो अपनी तैयारी करते रहे, या फिर कोचिंग की सहायता भी ले सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। तो बेटा आप कोचिंग ले सकते हैं, आप अचीव डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। अचीव डिफेंस एकेडमी के बारे में बता दूं, अभी तक अचीवर्स से बेटा 1200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अचीवर्स के जरिए कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई एनडी में है, कोई आर्मी में है। तो अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, 12th पास कर चुके हैं और तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडी की, तो अचीव डिफेंस एकेडमी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। सो डोंट वेट, कॉल नाउ 70 156 78 701, उस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अचीवर्स के जरिए जो आपका सपना है डिफेंस में जाने का उसको साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन हमारा, सिलेक्शन तुम्हारा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।